हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विप्लव और आप देख रहे हैं आपकी वकालत। लास्ट वीडियो में हमने हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 डिस्कस किया था, जो कि ओवर हो गया है। अब जो हम एक्ट शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। तो बेसिकली ये जो एक्ट है ये डील करता है माइनर और गार्जियन इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को। ठीक है, बेसिकली इस एक्ट को लाने का पर्पस ये था कि हिंदू में जो माइनर है तो उसकी प्रॉपर्टी और उस माइनर को, इन दोनों को कोई ना कोई गार्जियन होना चाहिए जो कि देखभाल कर सके। ठीक, अब इस एक्ट से पहले क्या होता था, इस एक्ट से पहले भी जो है माइनॉरिटी एंड गार्जियन, जो गार्जियनशिप है वो दी जाती थी इस एक्ट के थ्रू। एक एक्ट था गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। तो ये जो एक्ट है ये पहले से एग्जिस्टेंस में था, जिसमें जो माइनर होता था उसको गार्जियन अपॉइंट करती थी कोर्ट, और उसकी प्रॉपर्टी प्लस माइनर की बॉडी दोनों के लिए माइनर की बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों के लिए कोर्ट क्या करती थी, एक गार्जियन अपॉइंट करती थी जो कि इसको देखभाल, इसकी प्रॉपर्टी का प्लस इसकी जितनी भी नेसेसरी चीजें हैं, नेसेसरी मतलब कि फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, ये सब जो चीजें हैं ये कौन फुलफिल करेगा, ये गार्जियन फुलफिल करेगा। जब करेगा या तो इस माइनर के जो पेरेंट्स हैं वो मर गए हैं, या फिर इनकैपेसिटेशन है। इनकैपेसिटेशन मतलब कि कैपेबल नहीं है गार्जियन को मेंटेन करने, गार्जियन को और उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, या फिर डाइवोर्स हो गया है, सेपरेटली रह रहे हैं। तो ऐसे जो माइनर होंगे उनको कौन करेगा, उसको जो डील करेगा वो जो गार्जियन है वो करेंगे। तो जो माइनर की बॉडी और प्रॉपर्टी की देखभाल कौन करेगा, वो गार्जियन करेगा। अब गार्जियन 3-4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है नेचुरल गार्जियन, दूसरा होता है टेस्टिमेंट्री, तीसरा होता है एडॉप्टिव, और फोर्थ होता है इसमें डी फैक्टो। नेचुरल गार्जियन वो होते हैं जो कि हमारे रियल पेरेंट्स होते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। टेस्टिमेंट्री गार्जियन जो होते हैं वो यही जो रियल पेरेंट्स होते हैं यही विल के थ्रू अपॉइंट करते हैं, मतलब कि वसीयत बना दी। वसीयत क्यों बनाई जाती है और टेस्टिमेंट्री गार्जियन का रोल क्या है? ये तब बनाई जाती है जब किसी भी पेरेंट्स को ये लगता है कि भाई अब हमारी लाइफ जो है एंड होने वाली है, या फिर कोई बीमारी हो गई है ऐसी जो ट्रीट नहीं हो सकती, तो ऐसे केस में हमारे बच्चों की जो प्रॉपर्टी है या फिर जो हमारा बच्चा है उसकी देखभाल कौन करेगा। तो यहाँ पे विल के थ्रू जो है क्या करते हैं पेरेंट्स, एक गार्जियन अपॉइंट करते हैं, और वही गार्जियन इनकी बच्चे की देखभाल करता है, जो भी नेसेसरी फूड, क्लोथिंग जो भी दिलानी है वो, प्लस उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी भी देखभाल करेगा। एडॉप्टिव में हमने अभी इससे पहले जो एक्ट पढ़ा था एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, उसमें क्या करा था, उसमें जो पेरेंट्स जो एडॉप्ट कर रहे हैं बच्चे को वो उसके गार्जियन होंगे माइनर के। और वो क्यों होंगे? क्योंकि जो एडॉप्शन हो रहा था वो किसका हो रहा था, 15 साल से नीचे का जो बच्चा है, जो 15 साल की जिसकी उम्र है उससे नीचे के बच्चे को हम एडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो एक जो है माइनर माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो इसको एडॉप्ट कर रहे हैं फादर और मदर, वो कौन होंगे इसके, वो होंगे गार्जियन। अब डी फैक्टो गार्जियन क्या होते हैं?
देखो डिफेक्टो गार्जियन का मतलब ये होता है, अगर किसी बच्चे को उसके जो रियल पेरेंट्स हैं उन्होंने अबेंडन कर दिया है, छोड़ दिया है, जैसे कि आपने केस देखे होंगे, मंदिर में छोड़ दिया या फिर किसी कचरे के ढेर में फेंक दिया, या फिर जो बच्चों को बिल्कुल छोड़ देते पैदा होते ही, तो ऐसे बच्चों को क्या होता है कि कोई भी अपने घर ले जाता है जैसे, ठीक, उसको फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, मेडिकेशन, जो भी उसकी मतलब नेसेसरी है, अगर वो प्रोवाइड करा देता है तो वो क्या कहलाता है, डिफेक्टो गार्जियन। उस बच्चे का डिफेक्टो गार्जियन बन जाता है। डिफेक्टो का मतलब होता है बाय द फैक्ट, मतलब सरकमस्टांसिस ऐसे बने कि वो उसके गार्जियन हो गए बच्चे के। ठीक, तो आई होप आपको यहां तक समझ आई होगी कहानी। अब इस एक्ट को शुरू करने से पहले एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, ये जो गार्जियन मैंने आपको बताए हैं ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में इसी एक्ट में बता रखे हैं, और उनकी क्या क्या पावर्स होंगी ये भी इसी एक्ट में बता रखा है। सबसे पहले एक सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं, सेक्शन 2 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। ये जो सेक्शन है ये कहता है कि जो आपका गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट है 1890 का, ठीक, ये एक्ट इसका सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब यह है कि अगर कहीं भी कोई भी पेच फंसता है इस एक्ट में, अगर इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आती है या फिर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है जो ये एक्ट सॉल्व नहीं कर रहा, तो आप कहां पे देखोगे उस चीज को, वो देखोगे गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 में। इसका एक सेक्शन ऐसा है इस एक्ट का जो यहां पे अप्लाई होता है, वो जब हम आगे डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो कौन सा सेक्शन है। तो यहां तक आपको आई होप समझ आया होगा। ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूं एक्ट शुरू करने से पहले। अच्छा, गार्जियन हमने डिस्कस कर लिया, गार्जियन क्या होता है। अब माइनर डिस्कस करते हैं। माइनर की प्रॉपर्टी, माइनर की बॉडी, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, पर ये तो बताया नहीं कि भाई माइनर होगा कौन। इस बात का जवाब देता है यही एक्ट, सेक्शन 4, इसका क्लॉज ए। ये बताता है कि एक माइनर वो होगा जो 18 साल से कम की एज रखता हो, मतलब कि जिसकी एज 18 साल से कम है वो कौन कहलाएगा, वो कहलाएगा माइनर। सेकेंडली, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875। कमाल की बात यह है कि इसमें टोटल सेक्शन जो है 3 ही है, और इसका सेक्शन 3 ये बताता है कि किसी भी पर्सन की मेजॉरिटी एज कितनी होगी। तो यहां से ही डिफाइन हुआ है 18 साल। कोई भी पर्सन मेजर जब माना जाएगा जब वो 18 साल की उम्र अटेन कर लेता है। अगर वो नहीं कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका माइनर। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी हम एक्ट को अब शुरू करेंगे, और शेयर कर देना वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।